इंसान की पसंद और नापसंद का मामला भी अजीबोगरीब है। कभी कोई चीज़ पसंद करता है तो दूसरे ही लम्हे वही चीज़ नापसंद हो जाती है। ये जहन की वो हालत होती है जब इंसान कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है और कोई अलग ही फैसला करने के बारे में सोचने लगता है। 40 साला रज़िया की कैफियत भी उन दिनों कुछ ऐसी ही थी। अपने 3 बच्चों के साथ खुश व खुर्रम जिंदगी बसर कर रही थी कि एक शख्स उसके दिल में समा गया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि रज़िया बीबी अपनी 5 साला बच्ची लेकर स्कूल से घर आई तो बच्ची के चाचा आबिद ने दरवाज़ा खोला। क्या किया भाई स्कूल में आज? चाचा, आज मेरी फरहा से लड़ाई हो गई थी। ओ क्यों भाई? उसने मेरी पेंसिल ले ली थी। ये तो बहुत बुरी बात है ना, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आ जाओ। अच्छा बस कर दो, चाचा की जान छोड़ दो, जाके चेंज करो। आबिद, तुमने नाश्ता किया? नहीं भाभी, अभी उठा हूँ, बस सोच ही रहा था। सारा सारा दिन सोते रहते हो तुम भी। भाभी सारी सारी रात पढ़ता भी तो हूँ। हाँ ये तो है। अच्छा मैं नाश्ता बना रही हूँ, क्या खाओगे? वही आपके हाथ के पराठे। ठीक है। मामा, मैं भी पराठा खाऊंगी। वाह, देख रही हैं आप चाचू की जान। जो चाचू को पसंद है वही भतीजी को पसंद है। क्या खाक पसंद है? चाचू इतने पढ़ाकू हैं और ये पढ़ाई से इतना ही दूर भागती हैं। ऐसी बात नहीं है भाभी, आप देखना इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा पढ़ेगी। क्या खाक पढ़ेंगी? जब बाप ने नहीं पढ़ा तो इनसे क्या उम्मीद है? भाभी ऐसा नहीं है, भाई के ऊपर घर की जिम्मेदारियां थी और इन तीनों को इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा, आप देखना। चाचू, मेरे को ड्राइंग बुक और कलर ला के दें। क्यों नहीं मेरी जान, मैं ज़रूर ला के दूंगा। पर आप एक प्रॉमिस करो, आप मामा की हमेशा बात मानोगी, ठीक है? उन्हें तंग नहीं करोगी। जाओ, आप जाओ, उनके साथ अंदर बैग रखे आओ। ओके चाचा। चलो जल्दी से उठो, शाबाश, गुड गर्ल गुड गर्ल। चलो 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 जल्दी चलो, चेंज करो। तुम्हारे चाचा के लिए ना पराठा बना के रखी गई थी, वो मदद की। रज़िया बच्ची को लेकर चली गई तो उसी वक्त उसकी भाभी उसका नाश्ता ले आई। आबिद, गुड़िया, आ जाओ भाई जल्दी से, नाश्ता तैयार है, आओ। अरे आबिद, तुमने आज फिर से बगैर इस्त्री की शर्ट पहन ली। कोई बात नहीं भाभी, इतना तो चलता है। कोई नहीं चलता, अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी शक्ल दी है तो कम से कम शर्ट तो अच्छी होनी चाहिए ना। कोई बात नहीं भाभी, मैं कर लूँगा खुद ही। लेकिन जब जाओगे ना तो मुझे दिखा के जाना। ठीक है भाभी, चलो आओ गुड़िया। चलो खाओ, मैं आती हूँ। आबिद की भाभी अपने कमरे में चली गई। चाचा भतीजी नाश्ता करने लगे। शब्बीर ने देखा कि रज़िया अपने शौहर से फोन पर बात कर रही थी और उसे बेरोजगारी के ताने दे रही थी। हेलो हाँ बोलो। यार, रक्षा ख़राब हो गया है, थका दिया इसने मुझे। आज तो कमाई भी कुछ नहीं हुई है। तो मैं क्या करूँ? अगर आज पढ़ लिख लिया होता ना तो रिक्शा नहीं चला रहे होते। अपने भाई को ही देख लो, तुमसे कितना छोटा है, लेकिन उसे भी पता है कि पढ़ लिख कर इंसान अपनी ज़िंदगी बना लेता है। तो अब तो कुछ नहीं हो सकता, रक्षा चलाना ही रह गया मेरी किस्मत में। फ़ोन क्यों किया था? तुम्हारी याद आ रही थी। भूख लगी होगी। कितनी समझदार हो। घर आ रहा हूँ, बस गरम गरम तुम्हारे हाथ की रोटी मिल जाए तो ज़िंदगी संवर जाएगी। ठीक है आ जाओ, वैसे भी मैंने अभी आबिद के लिए पराठे बनाए थे, आके खा लेना। तुम उसके नखरे उठा उठा के उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगी। जवान हो गया है वो, उससे कहो अपना काम खुद करे। क्या हो गया है तुम्हें? अभी वो छोटा है, 22 साल का बच्चा है। बच्चा 22 साल का सांड हो गया है वो। घर आ रहा हूँ मैं। ठीक है। खालिद और रज़िया की 8 बरस पहले शादी हुई थी। खालिद का एक छोटा भाई आबिद भाई के साथ ही रहता था और पढ़ भी रहा था। खालिद और रज़िया के 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी 5 बरस की थी। खालिद की बीवी अपने देवर से काफ़ी मरूब थी, क्योंकि वो न सिर्फ खुद इल्म हासिल कर रहा था बल्कि भाई के बच्चों को भी पढ़ा रहा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रज़िया के देवर कहीं बाहर जाने के लिए आईने के सामने बाल संवार रहा था कि रज़िया ने उसे देख लिया। आबिद,
तुम कहीं जा रहे हो और आज भी तुमने अपनी शर्ट पे इस्त्री नहीं की है? जी भाभी जा रहा हूँ। और क्या फ़र्क पड़ता है स्त्री हो ना हो? फ़र्क पड़ता है, कम से कम मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि मेरा देवर अजीब सा लगे, मैं चाहती हूँ सबसे अलग नज़र आए। पहले तुम्हारी शर्ट जो है ना अंदर इस्त्री करके रखिए, जाओ पहन कर आओ। और हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। जी भाभी, मैं अभी आया चेंज कर। आबिद वापस आया तो उसकी भाभी किसी गहरी सोच में थी। जी भाभी, क्या कह रही थी आप? बोलें। हाँ, देखो कितने प्यारे लग रहे हो तुम। कहिए, आप क्या कह रही थी? आबिद, आजकल मेरा जहन बहुत उलझा सा रहता है। सोची थी किससे कहूँ, फिर सोचा कि तुमसे ही बात कर लेती हूँ। जी जी भाभी बोलें, क्या बात है? वो फ़र्ज़ करो कि जिस शख्स से मेरी शादी हुई है वो मुझे पसंद ना हो और मुझे कोई और पसंद हो। आपकी भाई से लड़ाई हुई है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे कोई और पसंद आया है, तो क्या करूं मैं? पता नहीं भाभी ठीक है या नहीं, लेकिन आप ये तो बताएं कि वो है कौन? वो मैं जिसे पसंद करती हूँ उसको तो पता ही नहीं है कि मैं उसे लाइक करती हूँ। अच्छा, कहाँ रहता है वो? कुछ बताएं तो सही उसके बारे में। कहीं वो मैं तो नहीं हूँ? पागल हो गए हो क्या तुम? वैसे दिखते तो तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा बताए ना, कौन है वो, कहाँ रहता है? वो पता नहीं, शायद मुझे लगता है कि वो किसी ड्रामे का कोई फ़र्ज़ी किरदार हो और फिर वो मुझे अच्छा ना लग रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही है, आप ठीक कह रही हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, शाम को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन शाम में जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बना के रखूँगी। ठीक है भाभी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। रज़िया का 22 साला देवर अब खासा फिक्रमंद हो गया था कि कहीं उसकी भाभी वाकई उसके भाई से तलाक लेकर अपने किसी पसंद से शादी न कर ले। उसने फैसला किया कि वो अपनी भाभी को समझाएगा। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत दिनों से कुछ उखड़ी उखड़ी नजर आ रही हो, आखिर बात क्या है? हाँ, मैं औरत हूँ, औरत, मुझे भी जीने का हक है। तो मैंने कौन सा तुम्हारा हक छीन लिया? सारी दुनिया खुशियों की जिंदगी गुजारी और एक मैं हूँ जहालत और गुर्बत में जी रही हूँ। तो इसमें मेरा कसूर है? देखो जी, जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दो, समझ में आई? दिमाग खराब नहीं करना मेरा। एक दिन आबिद घर आया तो देखा भाभी और भाई में सख्त झगड़ा हो रहा था। अरे भाभी, क्या हो गया? आप दोनों को नीचे तक आवाज़ें आ रही हैं। सीखो इससे कुछ, तुमसे छोटा है, पढ़ लिख के इंसान का बच्चा बना है और एक तुम हो। मैं इससे सीखूं? अरे भाभी छोड़े ना इन्हें, आप चाय बना दें, मैं गर्मा गर्म समोसे लेकर आता हूँ आपके लिए। हाँ, मैं अभी बनाती हूँ तुम्हारे लिए चाय। बहुत अच्छे, मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ चाय बना दो चाय बना दो, उसका कुछ नहीं, इसके लिए चाय बना रही हो तुम? क्योंकि तुम इसकी तरह नहीं हो ना। बस लड़ाई झगड़ा बंद करो, मैं इसकी शादी कर रहा हूँ। क्या हो गया? है भाई, मेरी शादी कहाँ से बीच में आ गई? मुझे नहीं करनी अभी शादी वादी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? 22 साल का बच्चा है ये अभी। मुझे कुछ नहीं पता, मेरे दोस्त की बेटी है, इसकी शादी उसी से होगी। जी नहीं, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया, मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी। 22 साल का भी वो बच्चा है, अपने पैरों पर तक खड़ा हो जाए तभी सोचूंगी मैं इसके बारे में। छोड़ दे, तू जाके समोसे लेकर आओ। जी भाभी और कुछ चाहिए तो वो भी बता दो। हाँ, रोल लेते आना गरम गरम, और इनके लिए ना बालूशाही लेते आना, खा लेंगे ये भी, इनका दिमाग भी ठंडा हो। ठीक है भाभी, आप चाय बना, मैं ले आता हूँ। रज़िया का देवर अब खासा परेशान था। शादी के जिक्र पर वो अंदर से खुश तो था, लेकिन कुछ परेशान भी था, ये सोचकर कि आखिर भाभी उसकी शादी की मुखालफत क्यों कर रही थी और उसका इतना ख्याल क्यों रख रही थी।
फिर जब एक दिन भाई ने उसे समझाया कि उसे शादी कर लेनी चाहिए तो वो मान गया। भाभी को जब यह पता चला तो वो फट पड़ी। शायद वो अपने देवर की शादी अपनी पसंद से कराना चाहती थी। आबिद अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था कि भाभी चाय का कप लेकर अंदर आ गई। ये लो गरम गरम चाय। थैंक यू भाभी। आबिद, तुमने अपने भाई को हाँ कैसे कह दिया? तो और क्या करता भाभी? तुम इतने भी बेवकूफ़ नहीं हो कि मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ और तुम समझ ना सको। मैं आपकी बात समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हैं आप? जो बात मैं तुम्हें कहने वाली हूँ वो तुम्हें अजीब तो लगेगी, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझसे शादी? कैसे कैसे मुमकिन है ये? क्यों क्यों मुमकिन नहीं है? एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नहीं नहीं, अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैं सिर्फ अच्छी नहीं, तुम्हें बहुत पसंद भी करती हूँ। अच्छा फर्ज करो मैं तुम्हारी भाभी नहीं होती और मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए आया होता, तो क्या तुम इनकार करते? नहीं नहीं, आपका रिश्ता तो कोई भी इनकार नहीं करता, आप हैं इतनी खूबसूरत। तो बस फिर हम दोनों शादी कर रहे हैं। कैसे और कब? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। कैसे, कब, कहाँ, क्यों, ये सब मेरा काम है। देवर से शादी करने के लिए शौहर का मरना या तलाक जरूरी थी। रजिया ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। एक रात शौहर को नींद की गोलियां खिलाकर बेहोश किया और गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने, मेरी टीम ने बड़ा प्रोफेशनली वर्क किया और इस केस को वर्कआउट किया। इसमें दोनों मुल्जमान को गिरफ्तार किया। तो फैक्ट्स ये सामने आए कि उसकी अपनी बीवी ने अपने देवर यानी मकतूल खालिद, जो 30 साल जिसकी उम्र है, उसके भाई के साथ मिलके ये मर्डर किया। उन्होंने उसको पहले पेप्सी में डाल के कोई नशावर अद्वियात दी जिससे वो सो गया, फिर उसके हाथ पांव बांध दिए और उसका गला दबा के और तकिए से उसका सांस बंद करके उसको कत्ल कर दिया। तो ये बेसिकली हमारी टीम ने बड़ा प्रोफेशनली काम किया। मैं SHO सिटी जमान सब इंस्पेक्टर और पूरी टीम को इस प्रोफेशनल काम पे अप्रिशिएट करता हूँ और इंशाल्लाह ताला हम प्रॉपर इस केस को एविडेंसेस कलेक्शन के बाद चलान करेंगे और मुल्ज़मान को करारवा के सजा दिलवाएंगे। शब्बीर का कहना है कि खून कब छुपता है। पुलिस ने रजिया को शौहर के कत्ल के सिलसिले में हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो उसने सारा सच उगल दिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।